हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा है पार्ट 1 में हमने लर्न किया कि हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देन वी हैव सीन द एलिमिनेशन मेथड और फिर अब हम देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ईजी मेथड है। यहाँ पे बस आपको क्या याद करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना है। हाउ टू रिमेंबर दैट, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये लीनियर इक्वेशन का विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज़, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने जो हमारा जो इक्वेशन होता है वो दो इक्वेशन की हम बात करते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं साथ में। तो हमें वहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो जो मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है वो a1x है प्लस b1y एज x एंड y हमारे क्या है, वेरिएबल, और a1 b1 और c1 क्या है, ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने उसी के फॉर्म में लिखा है। एंड फॉर द सेकेंड इक्वेशन हम सेम करेंगे, बट यहाँ पे a2 b2 एंड c2 लेंगे एंड x एंड y अगेन हमारे क्या है, वेरिएबल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, अगर आपको x फाइंड आउट करना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो यू हैव टू हाइड द x। तो आपको x को जो है वो क्या करना है, हाइड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, b1 यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दिस c2। क्लियर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे b1 को c2 के साथ। ये y नहीं लिखना है आपको क्योंकि x और y हमारे वेरिएबल है, तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये जो कांस्टेंट है ना हमारे, उनको ही मल्टीप्लाई करना है, b1 एंड c2, और जो y का कोएफिशिएंट है। सो यहाँ पे b1 एंड c2, क्लियर, माइनस, अब हम इसका क्रॉस करेंगे c1 एंड b2, क्लियर, या फिर आप b2 c1 डिवाइडेड बाय, अब जो हम डिनोमिनेटर में जो लिखेंगे उसके लिए आपको क्या हाइड करना है, कांस्टेंट हाइड करना है। अगर आप x की फाइंड आउट कर रहे हैं तो भी हमें कांस्टेंट को हाइड करना है, और अगर y को फाइंड आउट कर रहे हैं तो भी हमें जो है कांस्टेंट हाइड करना है फॉर द डिनोमिनेटर। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसे हाइड कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखने वाले हैं। अब फिर से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, a1 b2 एंड देन वी हैव माइनस साइन a2 b1, क्लियर, a2 b1, ये हो गया हमारा x फाइंड आउट करने का। अगर आपको y फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जब हम x फाइंड आउट कर रहे थे हमने क्या हाइड किया, x हाइड किया, क्लियर। और जब आप y फाइंड आउट करना है आपको, सो यू हैव टू हाइड y फॉर द न्यूमरेटर, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, y को हाइड कर लेंगे उसके कोएफिशिएंट के साथ। अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, c1 मल्टीप्लाइड बाय a2, फिर से क्रॉस ही करना है आपको, ठीक है, लेकिन ऑर्डर वाइज। a1 अभी इसको हाइड किया तो इसका नेक्स्ट क्या है, c1, तो c1 ही आपको पहले लेना है, क्लियर। तो c1 a2 माइनस c1 a2 हो गया। अब हमारा क्या होगा, c2 a1, क्लियर। अभी डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, द सेम जैसे आपने x का डिनोमिनेटर किया था वैसे ही y का, कि यहाँ पे हमें क्या करना है, कांस्टेंट को हाइड करना है। तो वो क्या हो जाएगा, सेम जैसा ये था वैसा ही होने वाला है, a1 b2 एंड माइनस a2 b1। तो इस तरह आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये याद करना बिल्कुल ईजी है, जब आपको x और y कैसे फाइंड आउट करना है ये आ जाएगा, सो यू कैन ईजिली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हम चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ टू सॉल्व विद द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ना हमारा फर्स्ट एग्जांपल है सेरेना टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 6 का, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -6। अब ये हमारा कौन सा फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, a1 हमारा क्या है 4, क्लियर, a2 हमारा क्या है यहाँ पे 3, और हमारा b1 हमारा क्या है यहाँ पे 3, एंड हमारा क्या है c1 जो है हमारा -17 है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस c1 है। अब हमने अगर इक्वल के आप वहाँ शिफ्ट करोगे, आप पी से यहाँ शिफ्ट करना चाहोगे तो ये हो जाएगा हमारा -17, क्लियर। तो ये है हमारा -17। नाउ गो फॉर दिस a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस b2 की वैल्यू है हमारी -4, एंड c2 की वैल्यू क्या है हमारी +6, क्लियर। सो ये होगी हमारी वैल्यू। अब ये वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, सिंपली पुट अप करना है, क्लियर। तो पहले हम x फाइंड आउट करेंगे, x क्या कहता है हमारा b1 मल्टीप्लाइड बाय c2, तो b1 हमारा क्या है 3, तो आप पहले चाहो तो लिख लो b1 c2 माइनस b2 c1, स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी लिख लो, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन का एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट देन। अब हमने यहाँ पे लिख लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ जस्ट
सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़। B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C2? C2 की वैल्यू क्या है हमारी, ऐसे आप जस्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये है हमारी 6 माइनस, अब हमारा B2 क्या है, अब हमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव -17 मल्टीप्लाइड बाय -4। क्लियर? नाउ इन डिनोमिनेटर व्हाट विल राइट, वी आर गोइंग टू राइट, जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है A1 B2, तो हमारा A1 B2 क्या है, A1 इज़ 4, B2 हमारा क्या है -4, बीच में माइनस साइन है, और फिर हमारा क्या है A2 एंड B1, A2 क्या है हमारा 3 एंड B1 हमारा क्या है 3। क्लियर? ये इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया है। अभी मल्टीप्लाई करके वैल्यू फटाक से फाइंड आउट कर लो। देन 17 मल्टीप्लाइड बाय 4, ओके, नाउ 68। क्लियर? अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाहर का माइनस एज इट इज़, तो -68 हो गया ये हमारा। क्लियर? अब ये है 4 4 ज़ा 16, -16 है, ये 3 3 ज़ा 9, -9। क्लियर? अभी 18 - 68 -50, ओके। ना आफ्टर दैट -16 एंड -9 क्या हो जाएगा, -25, एंड 25 2 ज़र क्या हो जाएगा हमारा 50। तो ये सिंपली हमने क्या फाइंड आउट कर ली, वह एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। नाउ वी विल गो फॉर द वाई। क्लियर? अब वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है हम लोगों को। नाउ वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, C1 A2, राइट। तो हमारा C1 क्या है यहाँ पे, तो अगर मैंने पहले भी कहा था अगर आपको वाई फाइंड आउट करना है तो आपको वाई जो है हाइड करना पड़ेगा, जो कि उसका कोएफिशिएंट क्या है B। क्लियर? तो आप फाइंड आउट कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके C1 एंड A2। क्लियर? सो -17 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर -C2 A1, C2 क्या है 6। क्लियर? और A1 हमारा क्या है 4, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। क्लियर? तो आप -25 ऑलरेडी लिख सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही रहने वाला है एंड वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, चाहे तो आप सब्सटीट्यूट करो एंड देन राइट। अभी 17 3 ज़ा 51। क्लियर? अभी हमारा माइनस था तो आप माइनस लिखो यहाँ पे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, फिर से माइनस साइन, 6 4 ज़ा 24 हो गया ये हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या है -25। क्लियर? अब -51 एंड -24 -75 एंड दिस इज़ व्हाट -25। क्लियर? सो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 ज़ार। द वैल्यू ऑफ x इज़ 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ व्हाट 3। तो हमें ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मिल गया वैल्यू x और y का। नाउ वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल। Now the next example is what 3x plus 4y is equal to 11 and 2x plus 3y is equal to 8. Now अब हम जो क्या करेंगे, सबसे पहले सबकी वैल्यू लिख लेंगे, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। A1 हमारा यहाँ पे क्या है 3, B1 हमारा यहाँ पे क्या है 4 एंड C1 हमारा यहाँ पे क्या है -11। क्लियर? नाउ गो फॉर A2। व्हाट इज़ आर A2? A2 है हमारा 2, तो हमने 2 लिख दिया। B2 हमारा क्या है यहाँ पे 3 एंड देन व्हाट वी हैव C2 इज़ -8। क्लियर? सो सबकी वैल्यू मालूम पड़ गई। अभी जस्ट आप पुट अप कर दो यहाँ पे x क्या कहता है हमारा B1 C2। व्हाट इज़ आर B1? ये जस्ट क्रॉस आप उसी मेथड में लिखो तो आप इजीली क्या कर पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय -8, बीच में माइनस साइन है, फिर हमारा क्या है B2 C1। क्लियर? तो B2 C1 क्या है यहाँ पे -11 इंटू हमारा क्या है 3। क्लियर? नाउ A1 B2 हमारा डिनोमिनेटर के लिए व्हाट इज़ आर A1 एंड B2। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस A2 B1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर? नाउ जस्ट फाइंड आउट -32 माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। यहाँ पे 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा हमारा, ये 3 3 ज़ा 9 है, ये 4 2 ज़ा क्या है 8 है। क्लियर? सो व्हाट विल गेट द वैल्यू, -32 प्लस 33 हमारा क्या हो जाएगा +1, 9 - 8 +1, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ x इज़ व्हाट 1। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1। नाउ गो फॉर द y क्या कहता है C1 एंड A2 - C2 A1। सो व्हाट इज़ आर C1 इज़ -11, सो -11 मल्टीप्लाइड बाय A2। व्हाट इज़ आर A2 2 माइनस C2 A1, सो C2 A1 यहाँ पे हमको इसको हाइड करना है। क्लियर? सो -8 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिनोमिनेटर हमारा सेम रहने वाला है, सो आई विल डायरेक्टली राइट 1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट 11 2 ज़ा 22 माइनस एंड 8 3 ज़ा
देन ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस 24, माइनस 22 एंड प्लस 24 हमारा क्या हो जाएगा 2. क्लियर. सो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 2. सो इन दिस वे विद द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन you can solve any two equations, any two linear equations, and you can find out the value of x and y.